तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। ये वीडियो है स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के न्यू एडिशन में दिया गया 800 एमसीक्यू का मास्टर वीडियो। अगर इसे आप पूरा देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय अमृतराज को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है विजय अमृतराज को। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमजद एहतेशाम सईद। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं कि पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जून को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेना। द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार है कि दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने के लिहाज से बेना है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतों की पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नूरी रॉकेट जो है दक्षिण कोरिया ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट है, किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन जो 48वां था, किस देश ने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। अगला देखते हैं, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। अगला है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। अगला है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला देख लेते हैं कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 19 जून को। अगला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड से। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधा अयंगर पलम्ब को। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानव डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की सम्मानित किया गया, किन्हें सम्मानित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतन टाटा को। इससे पहले रतन टाटा को असम सरकार ने भी डॉक्टर का उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबाब फातिमा को। नेक्स्ट है, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य ने। गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 के IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाहत सिंह ने। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निपथ योजना।
अगला है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र को 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धावक। किस पुरुष क्रिकेट को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यूज को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए? भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर सुब्रमण्य कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जून को। नेक्स्ट है, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। अगला देखते हैं, अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून को। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180वां। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश पाई। नेक्स्ट है, हाल ही में बजराज बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? और इसका आंसर है अल्बानिया के। बजराज बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड जो 2022 में हुआ है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा विकी कौशल को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए मन्नी मेखलई को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने के लिए निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया है भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिनी लोगन। हरिनी लोगन ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत ली है। नेक्स्ट है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेवियर ओलिवन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिलिंग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 तारीख को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक संतूर वादक थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेश गेरा। अगला है 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना दिवस है 2 जून को। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SL थाओ सेन को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जून को। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक गायक थे, ए आंसर। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 मई को। नेक्स्ट है कि किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात का। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मई को। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला है 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने। अगला है हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NIT त्रिचपल्ली ने, परम पोरुल नाम का। नेक्स्ट है किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UAE। अगला देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट देखते हैं 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोंग कांग हो। अगला देखते हैं भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया है, पर्यटन विकास सूचकांक में कितने स्थान पे आ गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54वें स्थान पे। अगला है किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका।
नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WHO ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपए में। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? 21 मई को। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मई को। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस को। अगला है, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मई के तीसरे गुरुवार को। अगला है, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली का। अगला है, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक मदद की घोषणा की है? खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की मदद की है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवजोत सिंह सिद्धू को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 करोड़। अगला है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैथ्यू मार्ट को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगाम बंदरगाह का उपयोग की पेशकश की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संग्रहालय की शक्ति। नेक्स्ट है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 मई को। नेक्स्ट है कि मुंबई इंडियंस ने किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, किस देश के अन्ना कवाले दुआ को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया जाता है से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या को। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न का देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस के। अगला है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनिका शाह ने। अगला है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 मई को। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में
चुना गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत को। नेक्स्ट है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी की। नेक्स्ट है इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रेडन मैकुलम को। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिलाषा बराक। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई। राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250वीं जयंती मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेट को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के से सम्मान मिला है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव महाराज को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक कुमार को। अगला है एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हाल ही में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मई को। अगला है हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर एल्बर्स। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसएस मुद्रा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमालिया। अगला है हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पटबई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मई को। अगला है हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। बैडमिंटन टीम के थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। अगला है हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। अगला है हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीत लिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंक बिलजेक ने। अगला है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निधि छिब्बर को। नेक्स्ट है हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैम्पबेल विल्सन को। अगला है हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। अगला है हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। अगला है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह संगीतकार थे। अगला है
हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को। अगला है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मई को। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मई के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुदर्शन बेनू। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधिया रोसेजबेक को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजर BS राजू को। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिगो। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगबेल रिवोई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्बेरा बिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी का। अगला है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्ले राजकुमार, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा मूले। अगला है, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही आंसर हो जाएगा AP अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन को। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 बिलियन डॉलर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। हाल ही में जारी 2021 के सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्या के। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमन बेरी को।
अगला है प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सूद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़िया। नेक्स्ट है हाल ही में कौन अपने गांव हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जामताड़ा झारखंड। अगला है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल को। अगला है हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज देश के। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्य ईश्वरन। अगला देखते हैं कि हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में वायल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला है हाल ही में किसे बीमा कंपनी का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जसलीन कोहली को बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिमल कोठारी। आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतकार थे। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेजा मनोज पांडे ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर में। अगला है 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अप्रैल को। अगला है हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत को। हाल ही में किसने इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर को मिला है। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 17 अप्रैल को। अगला है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान मिला है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर आजम को। नेक्स्ट है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के। नेक्स्ट है
हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र चंद्र अश्विन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलिविया रोड्रिगो। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? और इसका आंसर होगा कार्लोस अल्कराज ने। अगला देखते हैं कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, रामदरस मिश्र को। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी के। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राइव माई कार। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। अगला चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को। अगला है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश वर्मा। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राजू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया है, वह कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी है फेडेक्स, उसके CEO बन गए हैं राज सुब्रमण्यम। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को। अगला है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज कौन बने गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेवन ब्रावो। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष में निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम के।
अगला है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला है तीसरे राज्य जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी FAO। अगला है किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल G-सीट चालू किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। अगला है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात ने। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट देखते हैं किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा CSB बैंक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC बैंक ने। ऑन डिवाइड वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। नेक्स्ट है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला है जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कतर। नेक्स्ट है उस मालवाहक पोत का नाम बताएं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MB राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड द्वारा। अगला है कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, कलाई आश्वासन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी GR विश्वनाथ का। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया। अगला देखते हैं किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियंका नुटक्की को। अगला है भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडागास्कर में। अगला है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B और C दोनों, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में।
51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम में। अगला है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM को भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल के साथ। अगला है किस संस्थान ने भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंत विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास ने। अगला है किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोडा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगमंच और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, तेंजिन ग्यात्सो और पेनपा त्सेरिंग ने भी। नेक्स्ट है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेक रिपब्लिक। अगला है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी रेल जोन में। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद FC ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडियन के नए MD एवं CEO बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमांशी ताक्यूजी ने। नेक्स्ट है नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। अगला है हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरी बार। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगला है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुलतार सिंह संधावा को। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर ने। अगला है हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में सैफ यू अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। नेक्स्ट है हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। अगला है हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च को। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस का। अगला है कि हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी बन गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव चंद्र चूड़ ने। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 मार्च को। नेक्स्ट है कि
पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के। अगला है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। अगला है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का। नेक्स्ट है, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पे रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। हाल ही में बीआरसी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि सिन्हा को। अगला है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 220। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलिना बिलावस्का। वाफ्ता अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर के। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। अगला है, हाल ही में किससे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेलेंसन को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइजू। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वें। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीष झा को। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिलबर्ट हंगवो को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी चंद्रशेखर को। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 136वें स्थान मिला। अगला है, हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कातालीन नोवाक। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य की। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव देश ने। अगला है, हाल ही
में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेयसा अय्यर, भारत के। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद जी खंडारे को। अगला है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारियो मार्सेल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटियाई 2022 शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशल्स के साथ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणेश दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 मार्च को। अगला देखते हैं कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल पर जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। अगला है कि हाल ही में भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजित रथ। नेक्स्ट है, हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। हाल ही में कोलगेट पल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभा नरसिम्हन का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान के। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन बॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट के। नेक्स्ट है, हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के बीच एक्स-डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीत लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रजा मासूमी। अगला है, हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मार्च को। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय पांडे को। अगला है, हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटाना और अपीलीय न्यायाधिकरण TDS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस DN पटेल को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। अगला है,
हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील अग्रवाल। अगला है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। नेक्स्ट है हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 महिलाओं को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE में। नेक्स्ट है हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा जात्यान। अगला है हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या बालन को। अगला है हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिताली राज, भारत के। नेक्स्ट है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव कपूर। अगला देखते हैं कि यश राज फिल्म के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षय विधानी को। हाल ही में कौन बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वा का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवी पुरी बुच को। अगला है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। ये थे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के न्यू एडिशन में दिए गए 800 MCQ के मास्टर वीडियो में से 400 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।